हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पर्सनली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करा दिया था। तो इस लेक्चर में प्रश्न नंबर 2 का लास्ट पार्ट कराएंगे और साथ ही साथ ये पर्सनली का लास्ट क्वेश्चन आपका पर्सनली 3.4 आपका खत्म हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण यूं बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो फोर्थ पार्ट यानी कि प्रॉब्लम्स आपका क्या दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका समस्या दिया होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम तीनों दिनों का एक नियत किराया है, ये आपका कह रहा है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों तक का अलग किराया कह रहा है। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। ये आपका सेकंड कंडीशन दे रखा है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन दे रखा है, ये आपका सेकंड कंडीशन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ क्या रहा आपका, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है सारा में। अब हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे, तो हल करने का मेथड मैंने आपको क्या बता रखा था। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम दिया होता है, समस्या दिया होता है, उसको हम एक बार पढ़ते हैं और लास्ट में हम देखते हैं आपका पूछ क्या रहा है। जो आपका पूछेगा उसी को हम एक्स एंड वाई के टर्म्स में मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से सेकंड शर्त से हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। वही आपका रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से विलोपन विधि से इसको हल करते थे। ठीक है, 4 पार्ट तक हमने ऐसे ही कराया था आपको। ठीक है, 5वां पार्ट में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम देखो लास्ट में आपका क्या पूछ रहा है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपका ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो नियत किराया मान लेंगे x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने मान लेंगे y। ठीक है, ये मैंने हर एक क्वेश्चन में बताया है। लास्ट का जो आपका स्टेटमेंट दिया होगा, जो आपका पूछा होगा, उसको हमें x और y के टर्म्स में मान लेते हैं। अब नियत किराया कितने दिनों के लिए माना है, देखो कितने, 3 दिनों के लिए। 3 दिनों के लिए क्यों, देखो ये कह रहा है ना आपका, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम तीनों दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तो नियत जो किराया है, ठीक है, किसी पुस्तकालय से पुस्तक को किराए पर दे रहा है कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। ठीक है, तो हमने मान लिया पहले 3 दिनों के लिए पुस्तकालय का नियत किराया क्या है, x है। अगर उसके बाद और दिन रखेगा, जैसा कि तथा उसके बाद ये भी कंडीशन दे रखा ना, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया। और 3 दिन से ज़्यादा रखेगा तो उसके लिए अतिरिक्त किराया लगेगा। तो अतिरिक्त किराया मान लेंगे, यही आपको पूछ रहा है y, ये x रुपीज़ मान लिया हमने, ये आपका y रुपीज़ मान लिया। ठीक है ना, ओके। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। किसकी सहायता से बनाएंगे, जो आपका कंडीशन आपका क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो कंडीशन आपका यानी कि प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से आपका क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट यहाँ तक तो आपका हो गया था। ठीक है, अब देखो फर्स्ट शर्त आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। ठीक है, यानी कि जो सरिता है उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा, कितने रुपए देकर, 27 रुपये देकर। ठीक है, यानी कि हमने इसको वर्ड फॉर्म में लिख लिया, सरिता के द्वारा 7 दिनों तक के लिए दिया गया किराया कितना, 27 रुपये है। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन एक्स एंड वाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं आपको ये चीज़ आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो सरिता के द्वारा 7 दिनों के लिए दिया गया किराया कितना, 7 दिनों के लिए आपका। ठीक है ना, तो 3 दिन तो आपका किराया फिक्स है आपका, 3 दिन नियत किराया, ये तो आपका फिक्स ही रहेगा। 3 दिन का आपका नियत किराया तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया प्लस 3 में से 4 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 4 दिन आपका क्या होगा, अतिरिक्त किराया होगा। 4 दिन अतिरिक्त किराया। ठीक है, ये किसके बराबर आपका, 27 रुपये। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सरिता के द्वारा 3 दिन नियत किराया प्लस 4 दिन अतिरिक्त किराया इसने दिया होगा, तब उसने 27 रुपये आपको दिया है। ठीक है ना, ये इसका मतलब आपका ये हो गया। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो 3 दिन का नियत किराया हमने क्या माना था, x माना, तो हमने x लिख देते हैं प्लस। ठीक है, देखो प्रत्येक यानी कि 1 दिन का अतिरिक्त किराया क्या है आपका, y रुपीज़ है। ठीक है, 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपीज़ है। 2 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 3 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ऐसे हम 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। देखो 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, 1y रुपीज़ है, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा y में, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया निकल जाएगा आपका, यानी कि x + 4y बराबर ये 27 बराबर आएगा ना। इसको समीकरण नंबर आपका यहाँ पर 1 बन गया आपका, यही आपका समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण नंबर 2 हम इसी की सहायता से करेंगे। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 2 कैसे बनाते हैं।
अब देखो जैसे हमने समीकरण नंबर 1 बनाया है फर्स्ट शर्त से, तो फर्स्ट शर्त आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड शर्त आपका यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे ही आपको सेकंड शर्त भी आपको बनाना है। तो जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिया, तो हम ऐसे ही इसको लिख लेंगे, यहाँ सरिता के द्वारा था, यहाँ सुशी के द्वारा 5 दिनों तक के लिए दिया गया किराया कितना 21 रुपये आपका, ठीक है ना। अब 5 दिन को हम कैसे लिखेंगे, देखो 5 दिन को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने 7 दिन को लिखा था ऐसे हम 5 दिन को लिख देंगे। तो 3 दिन का आपका नियत किराया तो फिक्स है, तो 3 दिन नियत किराया ये तो आपका फिक्स ही है, प्लस उसके बाद कितना है, यहाँ 3 + 4 यानी कि 7 हो रहा था, यहाँ 3 + 5 5 है, तो 3 + 2 करोगे तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। +2 करोगे यानी कि 2 दिन अतिरिक्त किराया, ठीक है। ये किसके बराबर आपका 21 रुपये की, ठीक है। यानी कि सुशी के द्वारा 5 दिनों के लिए दिया गया किराया 21 रुपये है, तो 5 दिनों का हमने लिख लिया। सुशी के द्वारा 3 दिन का नियत किराया जो आपका फिक्स है आपका, प्लस 2 दिन अतिरिक्त किराया कितना 21 रुपये आपका ये दे रहा, सुशी दे रहा, ठीक है ना, पुस्तक रखने के लिए। अब देखो इसको हम x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3 दिन का नियत किराया आपका क्या है, आपका x माना था हमने 3 दिनों के लिए, ठीक। तो हम x लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद +2 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना y है, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया कितना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2y, ये आपका क्या होगा 21 रुपीज़ होगी। ये आपका क्या होगा समीकरण नंबर 2। ये जो आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, जो समीकरण नंबर 2 बन गया, यही आपका क्या है, जो आपका ये समस्या दे रखा था वही आपका ये रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से हम x और y का मान निकालेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि आपका क्या होता है, सबसे पहले जो 2 समीकरण जो हमने निकाला है उसको ठीक सामने लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, या तो x वाले टर्म्स को कैंसिल करके, ठीक है, y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, या तो y वाला टर्म्स कैंसिल करके x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो y वाला हम थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको समीकरण नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और समीकरण नंबर 2 आपको 4 से मल्टीप्लाई करने का, तभी हमारा ये y कटेगा। लेकिन x का देखो गुणांक 1 है यहाँ पर, x का गुणांक इसका भी 1 है, यानी कि दोनों समीकरण का x का गुणांक 1 ही है, यानी कि आपका आसानी से कट जाएगा बिना मल्टीप्लाई किए। तो हम x को कैंसिल करके चलेंगे, ठीक है ना, जो वहाँ पर आपका इजी लगे वहीं पर आप कैंसिल करके चलेंगे। तो देखो ये घटाने पर आपका क्या मिल रहा है, घटाओगे ना, घटाने पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटाओगे तो घटाने पर आपका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये आपका क्या प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस है तो आपका माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताया, घटाने पर साइन चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। और जोड़ने पर इसका साइन चेंज नहीं होता, जोड़ने पर साइन जो होगा वही आपको उतार लेना है, ठीक है ना। लेकिन घटाने पर आपका साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये +x है, ये -x है, जो आपका ये कट गया, ठीक है ना। और देखो +4y है, ये -2y, यानी कि -2y आपको बचेगा, ओके। अब देखो 27 - 21 तो आपका क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, यानी कि 2/3 6, y बराबर क्या आ गया आपका यहाँ से, y बराबर 3 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब y का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, सेम मान आएगा आपका x का मान, ठीक है, बराबर ही आएगा। तो y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखो क्या मिल रहा है, y का मान रख दो, तो x + 4 × 3, y का मान हमने 3 रख दिया, ये 27 हमने ऐसे उतार लिया। अब x बराबर 27 4×3 12, 12 प्लस इधर है तो इधर दाएं पक्ष में जाएगा तो -12 आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 27 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा आपका, ओके। अब x आपका क्या आ गया 15 रुपीज़ आ गया, y आपका क्या आ गया 3 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना, ओके। अब देखो हमने x क्या माना था, देखो यहाँ से आपको मिलेगा ना, नियत किराया आपको निकालना था। x हमने क्या माना, पहले 3 दिनों तक के लिए पुस्तकालय का नियत किराया में कितना x माना था, ये आपको निकालना था। x आपका क्या आ गया 15 रुपीज़ आ गया आपका यहाँ से, ठीक है। अब y यानी कि अतिरिक्त किराया कितना आएगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी 3 दिन के बाद भी अगर तो कोई पुस्तक रख रहा है कोई, ठीक है, उसका अतिरिक्त किराया कितना था y रुपीज़ था, तो y रुपीज़ आपका क्या है 3 रुपीज़ आ गया आपका, ठीक है ना, ओके। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।